ओम श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः। तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा छठा तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें तर्क दृष्टि जो हैं वो गुरु जी से अपनी शंका जो है वो पूछ रहे हैं भगवान। हमारा पिछला सत्संग था जो चला था वो है कि चेतन दृष्टि से जीव ईश्वर दोनों एक हैं। तो अब शंका है भगवान कि भगवान मुझ में और ईश्वर में जो भेद दिखाई देता है वह यदि केवल भ्रांति ही है, अर्थात मुझ में और ईश्वर में यदि कोई वास्तव में अंतर है ही नहीं, तो फिर जीव मतलब मैं, अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान इत्यादि धर्मों वाला और ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान इत्यादि धर्मों वाला क्यों गिना जाता है। तो बता रहे हैं कि हे शिष्य, ईश्वर और जीव की जो एकता की जाती है वह वाच्यार्थ को लेकर नहीं अपितु लक्ष्यार्थ को ही लेकर की जाती है। और यह जो तुम्हें भेद प्रतीत हो रहा है यह सारा वाच्यार्थ में ही है। अतः भाग त्याग लक्षणा से वाच्यार्थ के विरोधी भाग इनकी हिस्से को, इनकी अविद्या और माया को त्याग कर बुद्धि से मिथ्या समझ करके, त्याग करके मतलब बुद्धि से मिथ्या समझ करके उसके अविरोधी भाग की मतलब जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी की अर्थात शुद्ध चेतन की ही आपस में एकता की जाती है। इस प्रकार लक्ष्यार्थ की अपेक्षा में एकता करने से तुम्हें यह शंका नहीं हो रहेगी, क्योंकि ये सर्वज्ञ और अल्पज्ञ इत्यादि जो धर्म हैं ये सब अविद्या और माया की उपाधि से ही प्रतीत होते हैं। इन उपाधियों के हटते ही वे विरुद्ध धर्म भी प्रतीत नहीं होंगे। और फिर शुद्ध चेतन की आपस में एकता अनायास, इनकी आसानी से, अनायास मतलब आसानी से ही समझ में आ जाएगी। अगली शंका है भगवान, गुरु जी आपने जो भाग त्याग लक्षणा का नाम लिया है वह पूरा समझ में नहीं आया। अतः लक्षणा किसको कहते हैं तथा भाग त्याग लक्षणा का क्या अर्थ है, यह कृपा करके संक्षेप में मतलब थोड़े में समझाइए। तो भगवान उत्तर में जो है गुरु जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, लक्षणा एक प्रकार की वृत्ति है। इस लक्षणा वृत्ति को समझने के लिए पहले तुम्हें यह समझना चाहिए कि वृत्ति किसको कहते हैं। शब्द का जो अर्थ से संबंध है उस संबंध को कहते हैं वृत्ति। शब्द का जो अर्थ से संबंध है उस संबंध को कहते हैं वृत्ति। यह वृत्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है शक्ति वृत्ति और दूसरी होती है लक्षणा वृत्ति। शक्ति वृत्ति और लक्षणा वृत्ति। तो शक्ति वृत्ति जो है, पहले तुम्हें मैं शक्ति वृत्ति के बारे में कुछ जो है मत बताता हूँ। न्याय मत वाले कहते हैं कि इस शब्द को सुनने से इसी अर्थ की प्रतीति हो, इस शब्द को सुनने से इसी अर्थ की प्रतीति हो, जैसे अग्नि शब्द को सुनने से जलती हुई आग का ही ज्ञान हो। इस प्रकार की जो ईश्वर की इच्छा है वही शक्ति है। किंतु सिद्धांत मतलब वेदांत तो यह कहता है कि शब्द में जो अर्थ के ज्ञान कराने वाले का सामर्थ्य, इनकी ताकत है, वही शब्द की शक्ति वृत्ति है। यह शक्ति केवल शब्दों में ही नहीं होती किंतु सभी पदार्थों में निहित मौजूद है। जैसे अग्नि में जलाने की शक्ति है। शक्ति शक्तिमान से जुदा नहीं हुआ करती। बहुत सुंदर लाइन। शक्ति शक्तिमान से जुदा नहीं हुआ करती।
अतः न्याय मत में जो है ईश्वर की इच्छा को जो पद की शक्ति कहते हैं वो ठीक नहीं, क्योंकि ईश्वर की इच्छा तो ईश्वर का धर्म है, इसलिए वह ईश्वर की शक्ति हो सकती है, ना कि शब्द की। क्योंकि धर्म हो ईश्वर का और शक्ति माने शब्द की, यह असंगत जो है वो अनुचित है। तो व्याकरण वाले कहते हैं, ये न्याय मत का बता दिया, अब बता रहे हैं न्याय व्याकरण वाले कहते हैं कि शब्द में जो अर्थ को बताने की योग्यता होती है वही शब्द की शक्ति है, ना कि सामर्थ्य। उनका यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि बिना सामर्थ्य के कभी किसी प्रकार की योग्यता नहीं हुआ करती। और यदि कहो कि असमर्थ शब्द भी अर्थ को बताने के लिए योग्य हो सकता है, तो हम कहेंगे कि इस वाक्य में तो ऐसा विरोध दिखाई दे रहा है जैसे कोई कहे कि असमर्थ मतलब असमर्थ नपुंसक भी अमोघ वीर्य कि अर्थात पुत्र को उत्पन्न करने वाला बन सकता है। क्योंकि जैसे असमर्थ किसी कार्य को करने के योग्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार असमर्थ सामर्थ्य रहित शब्द भी किसी अर्थ को बताने की योग्य नहीं बन सकता। इसलिए शब्द में सामर्थ्य को मानना ही पड़ेगा, और वह सामर्थ्य ही शब्द की शक्ति है। पूर्व मीमांसा को वार्तिकार कुमारिल भट्ट का मत है यह है कि शब्द का अर्थ के साथ भेद अभेद रूप तादात्म्य संबंध है। ये पूर्व मीमांसा को वार्तिकार कुमारिल भट्ट का मत है यह है कि शब्द का अर्थ के साथ भेद अभेद रूप तादात्म्य संबंध है, वही शब्द की शक्ति है। वे भट्ट का तादात्म्य संबंध को भेद अभेद रूप से सिद्ध करने के लिए दलील देते हैं कि शब्द का अर्थ के साथ न केवल अत्यंत भेद है और न केवल अत्यंत अभेद ही है, किंतु भेद भी है और अभेद भी है। इसलिए शब्द का अर्थ के साथ भेद अभेद रूप तादात्म्य संबंध माना जाता है। यदि हम शब्द का अर्थ के साथ केवल अत्यंत भेद ही मानेंगे, तो जैसे अग्नि के उच्चारण करने से उससे अत्यंत भिन्न जलादि की प्रतीति नहीं होती, उसी प्रकार अंगार रूप अग्नि की भी प्रतीति नहीं होनी चाहिए, किंतु अग्नि शब्द से अंगार रूप अग्नि की प्रतीति होती है। इसलिए शब्द का अर्थ के साथ केवल भेद नहीं किंतु कोई अभेद भी है। ये जो हैं वो पूर्व मीमांसा वाले जो हैं इस बात को कहते हैं। और यदि शब्द का अर्थ के साथ केवल अत्यंत अभेद ही मानेंगे, तो जैसे अग्नि शब्द का अर्थ अंगार रूप अग्नि मुख को जला देती है, तो उसमें अभिन्न अग्नि शब्द भी मुख को जला देता, किंतु ऐसा होता नहीं। इसलिए अग्नि शब्द का अंगार रूप अर्थ से ना तो अत्यंत भेद है और ना अत्यंत अभेद ही है, किंतु भेद और अभेद दोनों हैं। तो भगवान इससे आगे की जो इनका जो ये कुमारिल भट्ट जी का मत है, इसको हम आगे और कंटिन्यू करेंगे अगले सत्संग से। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।